नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूतिया घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक भूला भटका गांव था, धूपगढ़। कहते हैं वहां सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। सड़कें शांत, हवा भारी और पेड़ों की परछाइयां अजीब तरह से डोलती थीं। आसपास के गांवों में एक पुरानी चेतावनी मशहूर थी, धूपगढ़ में शाम के बाद इंसान नहीं, कोई और चलता है। कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से, अरुण, वसुधा, मोहित और जिगर। ये चारों यूट्यूब पर हॉरर व्लॉग बनाते थे। इस बार उन्होंने तय किया कि लोग बहुत समय से जिस धूपगढ़ के श्राप की बात करते हैं उसका सच सामने लाया जाएगा। भाई, ये जगह ट्रेंड में है, एक रात रुक गए तो पूरा चैनल वायरल हो जाएगा, जिगर ने कैमरा सेट करते हुए कहा। मैंने पढ़ा था यहां 30 साल पहले पूरा गांव रात में गायब हो गया था, वसुधा फुसफुसाई। मोहित ने हंसकर कहा, गायब मतलब हवा में उड़ गए? इतनी आसानी से कुछ नहीं होता। लेकिन अरुण चुप था। कार चलते हुए जिस मोड़ से वे गांव में घुसे थे वहां टूटी दीवार पर लाल पेंट से लिखा था, सूरज डूबने से पहले बाहर निकल जाओ। धूप अब ढलने लगी थी और पूरा गांव अजीब डरावनी खामोशी से भरा था। हर घर का दरवाजा लकड़ी की सलाखों और मोटी कीलों से बंद था, जैसे अंदर वाले खुद को नहीं, किसी चीज को बाहर रखने की कोशिश कर रहे हों। मोहित ने कैमरा ऑन किया। फ्रेंड्स, हम अभी धूपगढ़ पहुंच चुके हैं और यहां माहौल सच में थोड़ा। अचानक दूर से एक लोहे की घंटी की आवाज आई, टन टन। चारों एक साथ मुड़े। गांव के बीच में एक पुराना मंदिर था जिसकी घंटी झूल रही थी, लेकिन मंदिर पूरी तरह बंद था और उसके दरवाजे पर मोटी जंजीर ताला लगी थी। ये घंटी हवा नहीं बजा सकती, अरुण बुदबुदाया। हवा ही नहीं चल रही। वातावरण इतना शांत था कि उनकी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। फिर अचानक वसुधा की नजर सामने की मिट्टी पर गई। रेत पर पैरों के निशान थे, लेकिन इंसान के नहीं। वो 3 उंगलियों वाले लंबे गड्ढों जैसे निशान थे और ताजे। ये किसी जानवर के भी नहीं हो सकते, उसने कांपती आवाज में कहा। जिगर निशान फॉलो करने लगा, मोबाइल की लाइट आगे करके। निशान गांव के बीचों बीच बने सूखे कुएं की ओर जा रहे थे। अरुण चिल्लाया, जिगर रुक, वहां मत जा। जिगर मुड़ा भी नहीं। डर मत यार, कुछ नहीं। अचानक कुएं के अंदर से ऐसा लगा जैसे किसी ने पत्थर खुरचकर गिराया हो। फिर हल्की फुसफुसाहट, आ जाओ। सारी हवा जम गई। जिगर के चेहरे से हंसी गायब। चारों की टॉर्चें अपने आप हल्की होने लगीं। सूरज की आखिरी किरण जैसे ही पहाड़ी के पीछे गई, धूपगढ़ की हवा में एक अजीब घुटन भरा अंधेरा फैल गया और कुएं के भीतर से कुछ बाहर चढ़ने लगा। कुएं की टूटी दीवारें अचानक अंदर की ओर धंसने लगीं, जैसे किसी ने भीतर से जोर लगाया हो। चारों दोस्त पीछे की ओर हट गए। मोहित चीखा, ये क्या है? भूकंप है क्या? लेकिन जमीन बिल्कुल स्थिर थी। कुएं के अंदर से एक काली लंबी उंगली बाहर निकली, बेजान, सूखी और इंसानी उंगली से 3 गुना लंबी। उसकी त्वचा रेत पर घिसटते हुए पपड़ी की तरह झड़ रही थी। वसुधा ने डर के मारे चीख दी, ये इंसान नहीं है। उसी समय कैमरे की स्क्रीन में कुछ गड़बड़ होने लगी। लाइटें झपकी और अचानक जिगर की रिकॉर्डिंग में एक अजीब सा चेहरा दिखा। खाली गड्ढे जैसी आंखें, टूटा जबड़ा और लंबी गर्दन। चेहरा सिर्फ एक पल के लिए था और गायब हो गया। कुएं से एक आवाज आई, धूपगढ़ अभी खत्म नहीं हुआ। अब चारों भागकर एक पुराने मकान के अंदर घुस गए। अंदर धूल, जाले और बदबू थी, लेकिन कम से कम कोई अंधेरी चीज उनकी ओर आते नहीं दिख रही थी। अरुण ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, यह वही चीज है जिसके बारे में लोग कहते थे। ये धूप का जिन्न है। गांव वाले सूर्यास्त के बाद इसी से बचते थे। मोहित ने कैमरा उठाया, हाथ कांप रहे थे। तो फिर गांव वाले कहां गए? सारे घर बंद क्यों हैं? लोग दिखाई क्यों नहीं देते? अरुण ने गहरी सांस ली, क्योंकि लोग बचे ही नहीं। मकान के अंदर एक पुराना टूटा हुआ रेडियो पड़ा था। अचानक वह अपने आप चालू हुआ। उसमें से खड़खड़ाहट आई और फिर एक बूढ़ी आवाज, अगर इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हो तो गांव छोड़ दो।
रात का पहला घंटा खत्म होने से पहले, वरना रिकॉर्डिंग रुकी। फिर उसी बूढ़ी आवाज ने चिल्लाया, वरना जिन्न तुम्हें अपने अंदर खींच लेगा। चारों एक दूसरे को घूरने लगे, सांसें तेज। तभी मकान की दीवार के बाहर रेत खिसकने लगी, जैसे कोई भारी चीज घसीटते हुए चल रही हो। वसुधा खिड़की में से झांकने लगी। ओह भगवान! बाहर वो कभी न दिखने वाला अंधेरा जीव चल रहा था। उसका शरीर इंसान जैसा नहीं था, किसी रेंगने वाले जीव की तरह था। उसकी पीठ से धुआं उठ रहा था और उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने आंखें निकाल ली हों। और हर कदम पर रेत ऐसे उछलती थी जैसे नीचे कुछ और भी चल रहा हो। अचानक जीव रुक गया। उसने अपना सिर धीरे धीरे मकान की ओर घुमाया और सीधे वसुधा को देख लिया। वसुधा की सांस रुक गई। ये मुझे देख रहा है? जीव ने अपनी गर्दन से ऐसी आवाज निकाली जैसे हड्डियां चरमराती हों। एक निकल गया, 3 बाकी, और फिर वह मकान की दीवार की ओर आने लगा। दीवार पर जोरदार चोट पड़ी, धड़ाम, फिर दूसरी, धड़ाम। मकान की पुरानी दीवारें टूटने लगीं। जिगर डर के मारे कांपता हुआ बोला, ये अंदर आ जाएगा, कुछ करो। अरुण ने फुसफुसाते हुए कहा, गांव के लोग दरवाजों पर तांबे की कीलें क्यों ठोंकते थे? जरूर इसका कोई कारण होगा। उन्होंने मकान के अंदर ढूंढना शुरू किया। कोने में एक पुरानी लोहे की पेटी मिली। मोहित ने उसे तोड़ा तो उसमें कई ताबीज, पुराने मंत्रों की चिट्ठियां और एक छोटे से बच्चे की डायरी मिली। उस डायरी पर लिखा था, धूपगढ़ का श्राप। अरुण ने तुरंत पन्ने पलटे। यहां लिखा है कि 30 साल पहले गांव में एक आदमी आया था जो तांत्रिक था। उसने गांव वालों को सूरज की पूजा छोड़कर आग को देवता मानने पर मजबूर किया। लेकिन असली बात यह नहीं, उसने अग्निदेव का अवतार बुलाने की कोशिश की। कुछ गलत हो गया। कोई देवता नहीं आया, कुछ और आ गया। एक ऐसा जीव जो धूप से जलता है और अंधेरे में ताकतवर हो जाता है। अचानक बाहर से वो जीव गरजा, मुझे धूप से डर नहीं, मैं अंधेरे का जन्म हूं। मकान की छत से धूल झड़ने लगी। मोहित बोला, डायरी में बचाव का तरीका लिखा है क्या? अरुण ने पन्ने पलटे। हां, केवल सुबह की पहली किरण ही इसको रोक सकती है, लेकिन उससे पहले इसे रोके रखने के लिए तांबे का चक्र बनाना होगा। अगर चक्र टूट गया तो ये शरीर खा जाता है और आत्मा भी। अचानक दीवार टूटकर आधी गिर गई। जीव का चेहरा साफ दिखाई दिया। उसकी त्वचा की जगह काली राख थी और आंखें गहरे गड्ढे में चमकती 2 लाल लपटें। उसने अजीब हंसी हंसी। एक अंदर! जिगर चिल्लाया, भागो! चारों मकान के पिछले दरवाजे से निकलकर भागे। गांव की गलियों में अंधेरा गाढ़ा धुआं बनकर फैला था। दूर से मंदिर की घंटी फिर बजी। टन टन! मंदिर! अरुण चिल्लाया, शायद यही हमारे बचने की जगह है। पर मंदिर तक पहुंचने वाली सड़क पर रेत खुद ब खुद उबल रही थी, जैसे नीचे पूरी जमीन जीवित हो। उस उबलती रेत में से अचानक कई छोटे काले हाथ निकलने लगे, सूखे, लंबे और हड्डियों से भरे। वे हाथ ऐसे जमीन को पकड़ते जैसे इंसान को पैरों से पकड़कर खींच लें। वसुधा गिर पड़ी। एक काला हाथ उसके टखने को पकड़ ढ चुका था। वह चीखी, मुझे बचाओ, ये मुझे नीचे खींच रहा है। अरुण और मोहित ने उसे पकड़ा, लेकिन हाथ और कसता गया। अचानक जिगर ने तांबे की कील उठाकर उस हाथ पर जोर से मारा। हाथ राख बनकर बिखर गया। चारों दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे। मंदिर का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी आ रही। मोहित ने किसी तरह ताला तोड़ा और चारों अंदर भागे। दरवाजा पीछे से बंद कर दिया गया। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था, कमजोर, झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में चमक थी। तुम चारों आखिर आ ही गए, उसने कहा। तुम्हें यहां आने से मना किया गया था, क्यों आए? अरुण हांफते हुए बोला, ये गांव का जिन्न हमें मार देगा। पुजारी ने गहरी सांस ली। वो जिन्न नहीं, वो उस तांत्रिक के गलत मंत्रों का अधूरा जीव है। उसका नाम भी किसी को नहीं पता, लेकिन उसके आने का मतलब है आज धूपगढ़ की आखिरी रात है। बाहर से जीव की आवाज आई, मुझे खोल दो। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। पुजारी ने कहा, मेरी बात सुनो, मंदिर की जमीन पर तांबे का चक्र बनाओ, सूरज उगने तक उसके अंदर रहना होगा। जिगर ने तुरंत तांबे की कीलें उठाईं और चक्र बनाने लगा, लेकिन तभी
मोहित की नजर मंदिर के एक कोने पर पड़ी। वहां वही तांत्रिक की पेंटिंग थी जिसने यह सारा विनाश किया था। पुजारी ने कहा, वह जीव तांत्रिक की आत्मा नहीं, उसका गलत प्रयोग है। उसकी शक्ति अंधेरे से बढ़ती है। अचानक मंदिर की छत टूटने लगी और जीव पूरा अंदर घुस आया। उसकी चीख कान फाड़ देने वाली थी। 4 अंदर। जीव ने हाथ फैलाए। उसकी उंगलियां इतनी लंबी थीं कि वे फर्श पर खींचती हुई चिंगारियां छोड़ रही थीं। चारों चक्र में कूद गए। जैसे ही चक्र पूरा हुआ, जीव पीछे उछल गया, जैसे उसे किसी ने जलाया हो। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एयूएम सूर्याय नमः। प्रकाशों से जीव तड़पने लगा। नहीं, मुझे अंधेरा दो, अंधेरा। रात बीतने लगी। जीव बार बार चक्र तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन तांबा चमक उठता और उसे पीछे धकेल देता। कभी उसकी गर्दन 3 गुना लंबी हो जाती, कभी उसके पैर धुएं में बदल जाते, कभी पूरा शरीर रेत बनकर फैल जाता, लेकिन चक्र उसे अंदर नहीं आने देता। बाहर आसमान हल्का नीला होने लगा। पहली सूरज की किरण मंदिर की खिड़की से अंदर आई। जैसे ही रोशनी जीव पर पड़ी, वह राख की तरह टूटने लगा। उसने आखिरी बार गरज कर कहा, धूप ने मुझे मार दिया। क्षण भर में वह हवा में उड़ गई, काली राख में बदल गया। सूरज पूरी तरह उगते ही मंदिर शांत हो गया। चारों एक दूसरे को देखते रहे, थके हुए, डरे हुए, लेकिन जीवित। पुजारी ने कहा, धूपगढ़ आज मुक्त हो गया। जिगर ने बाहर देखा। गांव में अब भी खामोशी थी, लेकिन डर गायब था। लेकिन तभी उसने सरगोशी सुनी, कुएं की दिशा से, अभी कोई बाकी है। वह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन चारों ने सुन ली थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी। अंधेरा कभी पूरी तरह मरता नहीं,